नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानेंगे नाड़ी दोष के बारे में। प्रिय दर्शकों, कुंडली मिलान में नाड़ी एक महत्वपूर्ण गुण होता है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। नाड़ी हमारे मन और मानसिक ऊर्जा की सूचक होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के द्वारा विवाह से पहले वर कन्या की कुंडली का मिलान किया जाता है, जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि वर और वधू का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और सुखी जीवन का योग है या नहीं। इस मिलान में 36 गुणों का मिलान किया जाता है और इसमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है नाड़ी। वर और वधू दोनों की एक नाड़ी होने पर यह दोष लगता है। नाड़ी दोष होने से दाम्पत्य जीवन में संघर्ष, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं या संतान सुख में विलंब अथवा रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए नाड़ी दोष के बारे में जानना और उसे समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें नाड़ी दोष परिहार कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि नाड़ी दोष क्या है और किन स्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगता है। यानी नाड़ी दोष भंग की वह कौन सी स्थितियां हैं जो कुंडली पर लागू होने पर नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, वर वधू का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो लेकिन चरण अलग अलग हो, यानी कि जो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं उस चरण में अलग अलग हो, यानी चरण दोनों का एक ना हो। एक का मतलब है चरण अक्षर नहीं, जैसे 1 2 3 4 चरण है तो किसी का दूसरा चरण हो तो किसी का पहला चरण हो। एक चरण नहीं होना चाहिए तो नाड़ी दोष भंग हो जाता है। दूसरा, अगर वर वधू की जन्म राशि एक हो लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष मान्य नहीं होता है। तीसरा सूत्र है, अगर वर वधू का जन्म नक्षत्र एक हो, यानी जन्म नक्षत्र दोनों का सेम है लेकिन राशि अलग अलग हो तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। चौथा, ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि यदि जातक या जातिका का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो तो उसे नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली मिलान करते समय यदि नाड़ी दोष मिल रहा हो तो उसके परिहार की इन स्थितियों का गंभीरता से विचार करना चाहिए। और यदि वर और वधू दोनों की एक नाड़ी है तो उसका निवारण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर बिना निवारण के वर और वधू की शादी होती है तो संतान सुख में विलंब या उसका अभाव हो सकता है। वहीं होने वाली संतान भी असामान्य पैदा हो सकती है। नाड़ी दोष लगने पर अकस्मात मुसीबत आती रहती है। साथ ही वर और वधू के बीच संबंध बेहद कटु रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाड़ी दोष लगने पर वर व वधू में से किसी एक या दोनों की मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, अष्टकूटों में जो नाड़ी दोष है, जो नाड़ी गुण है, इसका दोष नहीं लगना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप वर वधू की कुंडली मिला रहे हैं तो उसमें नाड़ी दोष न बने। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।